काम क्या है पता है मेरी माँ? भगवान के रोज का काम, भगवान भी बड़े व्यस्त रहते हैं आपकी तरह, 1000 काम है उनके। क्या काम है उनका? काम है ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, सब उसी का काम तो है। कौन करता है ये सब? दुनिया बनाई चलाई और फिर मिटा दी, संहार कर दिया। ये ईश्वर का नित्य काम है। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के दुख होते हैं हम सभी के अंदर। हम सभी संसार के प्राणी बड़े दुखी हैं, हम सभी के अंदर दुख है, सभी दुखी हैं। इस संसार में सुखी कौन है बताइए? वही सुखी हैं जिनकी चाह, जिनकी इच्छाएं मिट गई। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। जिसकी इच्छाएं मिट गई हैं वो बड़ा सुखी है। हमें परेशान इच्छाएं करती हैं, ये इच्छाएं मिट जाएं तो काम बन जाएगा। तापत्रय विनाशाय, हम सभी दुखी हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है संसार में बताइए तो सही? कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। करोड़पति आदमी है पर तन से परेशान है, तन साथ नहीं देता। कोई मन से परेशान है, मन नहीं लगता। कोई धन के बिना परेशान है, किसी का मन तो धन में लगा है। पर सुखी कौन है? बोले जिसने अपनी लगन भगवान से लगा ली, जिसने अपने मन में गोविंद को बिठा लिया, जिसने अपने मन को भक्ति के काम पे लगा दिया, बस वही संसार में सबसे सुखी है। सुखी राम के दास। है ना मैया जी? कौन सुखी है? राम के दास। यम प्रव्रजन, ऐसे भगवान को जो हमें सुखी बनाते हैं, ऐसे भगवान को राधा सहित, आइए राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये एक श्लोक की व्याख्या थी, अभी हमने जो कही ये एक श्लोक की व्याख्या है। अब आइए भागवत जी के दूसरे श्लोक की व्याख्या करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सन्यासी। अच्छा, भागवत में जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी चर्चाएं हैं, वो हमें और आपको कुछ ना कुछ शिक्षा देने के लिए है ना मैया जी? क्या शिक्षा है? सुखदेव जी थे, भगवान शंकर माता पार्वती को लेके अमरनाथ गए। चलो तुम्हें आज कथा सुनाते हैं। हाँ, आप लोग जब संडे आती है ना तो चलो चलो आज पिक्चर देखते हैं, चलो आप होटल चलते हैं, चलो ये करते हैं वो करते हैं। शंकर जी को कभी समय मिलता था ना तो पार्वती जी से कहते हैं चलो आज तुम्हें कथा सुनवा के आते हैं। शंकर जी भी बड़े बढ़िया भक्त हैं भगवान के। अच्छा, शंकर जी गृहस्थ हैं आप जैसे, है ना मैया जी? शंकर जी की भी पत्नी है, बेटा है, बेटी है, बहुएं हैं। शंकर जी के पूरा हरा भरा परिवार है।
एक शंकर जी ऐसे हैं, राम जी की पूजा होती है तो राम जी के पिता की पूजा नहीं होती, राम जी के बेटे की पूजा भी नहीं होती। लव कुश की पूजा कौन करता है? कृष्ण जी की पूजा तो होती है पर उनके पिता की पूजा नहीं होती, और उनके बेटों की भी पूजा कौन करता है? पर एक शंकर जी हैं, पूरे खानदान की पूजा होती है। शंकर जी, उनकी पत्नी माँ जगत जननी, अभी नवरात्रि आ रही है देखना, फिर उनके बेटा भी गए, गणपति, गणेश भगवान, कार्तिकेय जी, और तो सब ठीक, उनकी मोटरसाइकिल की पूजा तक होती है। नंदी महाराज, शंकर जी के परिवार में सबकी पूजा होती है। कन्हैया के बेटों की पूजा नहीं होती, राम जी के बेटों की पूजा नहीं होती, पर शंकर जी के नौ देवी। क्यों? पूछा गया कि शंकर जी की पूरे परिवार की पूजा क्यों होती है? इसके पीछे कारण है। शंकर जी जिभागा और राम कथा सुनवे को रसिया। तो हनुमान जी जो है शंकर जी के अवतार हैं, तो हनुमान जी क्या करते हैं? कथा सुनाते ऐसी है कि सुनाए तो माता सीता का दुख भाग जाए, सुनते ही सीता कर दुख भागा। और कथा ऐसी सुनाए कि दुख भाग जाए। और श्रोता कैसे हैं? बोले राम कथा सुनवे को रसिया, बड़े रसिक हैं ये कथा सुनने के। श्रोता बनते हैं तो बढ़िया से सुनना जानते हैं, वक्ता बनते हैं तो बढ़िया से सुनाना जानते हैं। ये कथा हमें सिखा रही है कि आप समय समय पे श्रोता बन जाएं, समय समय पे वक्ता बन जाएं। आप अपने बच्चों के लिए वक्ता बन जाएं और गुरु जी के सामने श्रोता बन जाएं। आप अपने बच्चों के लिए, ज्ञान के लिए वक्ता बन जाइए। बेटा मैं तुम्हारा वक्ता, अब सुनो ऐसी कथा है ये, ऐसा ज्ञान है ये, ऐसा मार्ग है ये। भगवान शंकर माता पार्वती से बोले चलो आज संडे है, छुट्टी है और कोई काम तो है नहीं, चलो आज कथा सुन के आते हैं। आप लोग होते तो पिक्चर देखने जाते हैं, शंकर जी बोले चलो आज कथा। अमरनाथ चले गए। शंकर जी बोले अब मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा, क्योंकि हमें कथा सुनाने में बहुत आनंद आता है। आंख खोल के सुनाएंगे ना तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, थोड़ा ध्यान वहां लगा रहता है। शंकर जी बोले डिस्टर्ब ना हो तो मैं आंख बंद करके सुनाऊंगा। अब आप सुन रही हो। अच्छा, शंकर जी को पता था कि सुबक्कड़ है एक नंबर की, सोती बहुत है। अच्छा, कथा में देखो ना बहुत सारी माताएं झूलने लगी। कथा का असर ही ऐसा है, कथा में बैठो तो झूला झूलता आदमी। हाँ, कई तो बड़ी गहरी निद्रा में चले जाते हैं, दूसरे लोग चले जाते हैं। कथा में शांति इतनी है, आनंद इतना है। माता पार्वती को शंकर जी ने कहा हम कथा सुनाएंगे पर एक शर्त है, आपको हूं का बराबर देना पड़ेगा। ठीक है। आगे आसन लगाकर माता पार्वती बैठ गई, आसन लगाकर भगवान शंकर जी बैठ गए। कथा प्रारंभ हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शंकर जी ने पूरी कथा, अच्छा शंकर जी ने जो कथा माता पार्वती को सुनाई उसी कथा को लोग अमर कथा कहते हैं। ये अमर कथा क्या है? बोले राम कथा और कृष्ण कथा ही तो अमर कथा है। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तब कथामृतम। गोपियां कहती हैं जब श्याम सुंदर छोड़कर चले गए ना, गोपियां तड़पने लगी, हा कृष्ण हा नंद नंदन प्राण धन मर जाएंगी हम। भगवान बोले तो मर जाओ, क्यों जिंदा हो? गोपियां बोली मर तो जाए पर क्या बताएं, हमने अमृत पी रखा है और अमृत जो पी लेता है मरता नहीं है। कन्हैया बोले अमृत कहाँ मिल गया? बोले तब कथामृतम, हमने कथा रूपी अमृत पिया है।
और इस अमृत को यदि कोई पी ले तो वो मरना चाहे मरता ही नहीं। तो भगवान शंकर जी ने जो कृष्ण कथा है, जो राम चर्चा है, यही अमृत है। इसी को अमर कथा कहते हैं। क्योंकि रामायण में भी भगवान कृष्ण का वर्णन है, थोड़ा ही सही, और भागवत में भी भगवान श्री राम का वर्णन है। वहां भी थोड़ा है इनका, यहां भी थोड़ा है उनका, तो है एक दूसरे के लिए। तो ये अमृत है। शंकर जी प्रेम पूर्वक कथा सुनाने लगे, पार्वती जी हुक्का देती गई। मां देवकी का विवाह हुआ, कंस विदा करने जा रहा है और बड़े प्रेम से आकाशवाणी हो गई कि कंस तुझे मारने वाला प्रकट हो जाएगा। जब ये बात भगवान श्री शंकर जी ने मां पार्वती को सुनाई तो माता पार्वती जी को जरा निद्रा आने लगी। अब यहां पर भगवान शंकर जी ने नंदोत्सव कर दिया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद जी के वसुदेव जी ने कन्हैया को लिया, गोकुल गए, वहां से कन्या आई, बाल लीलाएं हुई, शंकर जी खुद गई। ये वाक्या भी शंकर जी ने सुनाया, पूरी कथा हुई। अब माता जी सो रही हैं। जब कथा पूरी हो गई, नंद आनंद पूरा हो गया, तो शंकर जी ने जयकारा लगाई। अब कथा पूरी हो गई ना, जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तब माता जी की नींद खुली। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर कंस ने बाल पकड़े देवकी के, फिर क्या हुआ प्रभु? शंकर जी बोले बाल पकड़े तुम वहां हो, यहां तो आनंद भी हो गया। हाँ, बधाई बधाई सब बट गई, आप कहां थी? ओहो हो, मैं सो गई थी। शंकर जी ने कहा सो गई थी तो फिर क्या मिलेगा? जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो। शंकर जी बोले आप सो रही थी पर हुक्का तो हमें बराबर मिल रहा था, ये हुक्का किसने दिया? तो पास में ही सुखदेव जी बैठे थे। सुख मतलब तोता। ये तोता ना राधा रानी के साथ रहा करता था। राधा रानी से जिद किया कि आपके साथ मैं भी चलूंगा। राधा ने समझाया वहां क्या करेगा तू, जब मैं लीला करके वापस आ जाऊंगी ना तब तुम जाना और मेरी लीलाओं का गुणगान करना, सब तक मेरी लीला आप पहुंचाना। वही तोता एक पेड़ की छांव में बैठा है। शंकर जी ने कथा सुनाई, पूरी कथा तोते ने श्रवण कर ली। अब शंकर जी को लगा कहीं मैंने कुपात्र को कथा तो नहीं सुना दी। शंकर जी गए, कौन है भाई? छोटा सा तोता, त्रिशूल निकाला, अभी से मार देता हूं। भागा तोता, छोटा सा पंख फड़फड़ाता हुआ व्यास जी की अमरनाथ से उड़ा तो बद्रीनाथ पहुंच गया। उड़ता उड़ता बद्रीनाथ में माता व्यास जी की पत्नी बड़े सुंदर ढंग से बैठ करके केसों को सुलझा रही थी। उन्हें जमहाई आ गई, उनका मुंह खुला और तोता मुंह के द्वार से मां के गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी बोले देवी हमारा चोर आया है, जल्दी से निकालो। व्यास जी की पत्नी बोली शंकर जी एक आपका ही मंदिर ऐसा है जहां चोरों को कुछ मिलता नहीं है। राम जी के मंदिर में फिर भी मुकुट उकुट मिल जाता है, कृष्ण जी के मंदिर में भी चांदी की बांसुरी आंसुरी सब मिल जाती है, बंसी मुकुट और गाय वाय सब मिल जाती है। पर चोरों को ना शंकर जी के मंदिर में कुछ नहीं मिलता। एक चोर गया शंकर जी के मंदिर में, पहले तो राम जी के मंदिर में गया पर लॉक टूटा नहीं, कृष्ण जी के मंदिर में गया पर कुछ बना नहीं, तो उदास होकर शंकर जी के मंदिर में आया और कहने लगा शंकर जी आप ही कुछ कृपा करो, हम भले चोर हैं पर हैं तो आपकी। शंकर जी ने बोला ठीक है भाई तुम निराश मत हो, आओ हम तुम्हें देते हैं। चोर की नजर पड़ी शंकर जी के ऊपर, बड़ा सा घंटा लटक रहा था, टन 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 टन। वो घंटा पीतल का था और पीतल के अच्छे भाव हैं बाजार में। चोर को लगा और कुछ नहीं मिला, घंटा बेच के काम चलाऊंगा भाई। अब वो घंटा निकालने लगा पर घंटा बड़ा वजनदार था, उससे निकला नहीं, स्टूल वगैरह भी नहीं था कि चढ़ के निकाल ले। तो उसने विचार किया कि अब क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए घंटा। तब चोर शंकर जी की ऊपर चढ़ गया, शिवलिंग पर पांव रखा और कहा शंकर जी माफ करना,
बच्चे भूखे हैं घर पे, हाँ घंटा चुराना जरूरी है। चोर महाशय शंकर जी के ऊपर चढ़ गए और पकड़ के डोरी घंटा खोलने लगे। शंकर जी तो शंकर जी भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बेटा मैं बड़ा खुश हूं तेरे से, हमसे बड़े खुश हैं, आपके तो बड़े बड़े भगत हैं। शंकर जी हाँ बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भैया स्पीकरों को जरा बांध दीजिएगा। शंकर जी बोले कि हम बड़े प्रसन्न हैं आपसे, बड़े खुश हैं आपसे। अच्छा जी हाँ। चोर बोले भैया हमसे क्यों खुश हैं, आपके तो बड़े बड़े भगत हैं, तपस्या करने वाले, गुफाओं में बैठे रहते हैं आपका, मैं तो पूजा ना जानूं, पाठ ना जानूं, कीर्तन ना जानूं, भजन ना जानूं, चोर हूं, चोरी करने आया हूं। शंकर जी बोले तेरी एक बात बहुत अच्छी लगी। कौन सी? शंकर जी बोले सारी दुनिया भांग धतूरा बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, एक तू ही मिला है मुझे जो वस्तु नहीं चढ़ाया, अपने आप को तूने शिवलिंग पर चढ़ा दिया, मुझ में समर्पित कर दिया। वो बात सिद्ध हो गई कि तन भी तेरा मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। तो मेरी मां भगवान शंकर जी को क्या चढ़ा दिया चोर ने? अपने आप को चढ़ा दिया। देखिए कितनी बढ़िया, ये चोर से हम सीख सकते हैं। हम लोग भी भगवान को भांग धतूरा ही चढ़ाते हैं, हम लोग भी भगवान को वस्तु ही, वृंदावन जाने वाले लोग अक्सर भगवान को पेड़े चढ़ाते हैं, कमल की माला पहनाते हैं, तुलसी की माला पहनाते हैं। भगवान बोले हैं कि भाई इतनी दूर आए हो वृंदावन, पेड़े तो हमारे ही घर पे बन रहे हैं। वृंदावन का पेड़ा बड़ा फेमस है, हाँ जी, और हमारे घर की चीज हमें दे रहे हो, अरे कुछ अपना दो, है ना। अपना क्या है? बोले भगवान के दर पे जाया करो तो वस्तु लेकर नहीं, अपने आप को चढ़ा दिया करो। बोल अमर कथा। अब बोले जब चुरा ही ली, सुन ही लिया तो मरेगा कैसे, और मर जाएगा तो अमर कथा की महिमा कम नहीं हो जाएगी। शंकर जी चुपचाप चले गए। सच्चाई यह थी कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी। सच्चाई ये भी कह सकते हैं कि सुखदेव जी के गुरु भगवान शंकर हैं। सुखदेव जी के गुरु कौन है? भगवान शंकर, और इष्ट हैं राधा रानी। सुखदेव भगवान के इष्ट कौन है? राधा जी। राधा जी का नाम लेते थे ना सुखदेव जी तो उनकी समाधि लग जाती थी, इतना प्रेम था। उनका नाम ले लें तो वो फिर आगे बढ़ते नहीं थे, वो डूब जाते थे। गुरु के रूप में शंकर जी प्राप्त हुए सुखदेव जी को, और पूरी कथा उन्हें सुना दी। अब सुखदेव जी, अच्छा कथा सुन लेने से काम नहीं बनेगा, जब तक कथा सुनकर उसका चिंतन ना किया जाए, रिवीजन ना किया जाए, तब तक वो कथा असरदार नहीं होती। तो सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक बैठ के जो कथा सुनी थी उसी कथा का चिंतन किया। जब मां के गर्भ में गए थे तो रूप था तोते का, और जब 12 साल में वापस आए तो रूप था भगवान जैसा, मनुष्यों का। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो नपेक्षा, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरविधूतवेशः। हाँ, सुखदेव जी जब बाहर निकले ना तो इतना सुंदर स्वरूप था, मानो साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए हो। मां के गर्भ में गए तो रूप था तोते का, बाहर आए तो साक्षात भगवान बनकर आए। देखिए तो
क्यों बन गए भगवान? क्योंकि भगवान का चिंतन करते रहे ना, तो भगवान का चिंतन करते 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 सुखदेव जी स्वयं भगवान बन गए। भगवान जैसे बन के मां के गर्भ से बाहर निकल आए। कहते हैं जिसका चिंतन करते हैं आप, आपका स्वरूप वैसा ही बन जाता है ना। शरीर क्रीम पाउडर लगाने से, आपका चेहरा क्रीम पाउडर लगाने से सुंदर नहीं होता। आपका चिंतन जिस चीज का होगा, यदि आप ईश्वर का चिंतन करेंगे भगवान का, तो भगवान जैसा स्वरूप आपका हो जाएगा। राधा रानी का चिंतन करेंगे तो राधा रानी जैसा स्वरूप आपका हो जाएगा। आप जिसका चिंतन करेंगे उस जैसे आप दिखने लगेंगे। हाँ, अर्जुन भगवान का इस प्रकार चिंतन करते थे कि अर्जुन भगवान जैसे दिखने लगते, अर्जुन भगवान जैसे दिखते थे। श्री सुखदेव भगवान की पावन चर्चा। मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। सुखदेव जी से पिताजी ने कहा बेटा बाहर आओ, अब समय हो गया है बाहर आने का। सुखदेव जी बोले भगवान की माया बड़ी प्रबल है, मैं बाहर नहीं आ सकता। तब व्यास जी ने कहा कि आप बाहर आओ। भगवान नारायण ने आकर आश्वासन दिया कि सुखदेव जी मेरी माया आपका बाल भी बांका नहीं करेगी। अच्छा, सुखदेव जी ने डरते थे। किससे डरते थे? माया से। हम लोगों को भी ना थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये माया पकड़ लेती है। मम माया दुरतया, अरे ममता तू न गई मेरे मन से। बुढ़ापा आ गया पर ममता नहीं छूटी, इसलिए हमें रोज भगवान से कहना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि माया मुझे पकड़ लेगी, भगवान खुद आकर कहें तो मैं आऊंगा बाहर। अर्थात आपको भी भगवान से कहना चाहिए कि प्रभु आपकी माया को थोड़ा आप संभालो, ये मेरे बस की नहीं है। आप रोज प्रार्थना किया करो, प्रभु आपकी माया बड़ी परेशान करती है। हाँ, अच्छा, भगवान की माया क्या है? क्या है माया भगवान की? बोलो। अच्छा, आपको माया ने पकड़ा है कि नहीं? हाँ ना कि गोल गोल? आप लोगों को भगवान की माया ने पकड़ रखा है कि नहीं? किस किस को पकड़ा बताओ? पकड़ रखा है माया ने। अच्छा, माया उन्हीं को छोड़ती है जिन पर गोविंद की विशेष कृपा होती है। इसलिए रोज भगवान से कहा करिए, मैं अरु मोर तोरते माया जे बस कीन्ही जीवन काया। मैं और मेरा, यही तो माया है। मैं अर्थात अहंकार, मोह अर्थात मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये। आप लोग बुढ़ापे में भी कहती रहती हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। यही माया है। मीराबाई ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल, आगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। मीरा जानती थी वो लोग माया में फंसे हैं जो कहते हैं मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा पैसा, मेरा ये माया में उलझे हुए लोग हैं। इनको माया ने जकड़ रखा है। माया ने मीरा को छोड़ दिया, तब तो मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जब आप कहने लगे कि मेरे केवल कृष्ण है, कोई नहीं है, तब समझ लेना कि माया ने अब आपको छोड़ना प्रारंभ कर दिया है ना। मेरी माँ आपको कितना पकड़ रखा है माया ने? बहुत कस की पकड़ रखा है। थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए छुड़ाने की। छोड़ो माया जी, छोड़ो माया जी। सुखदेव जी भगवान जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। जंगल के
प्रवेश जंगल में प्रवेश करके भगवत भजन चिंतन करने लगे। शंकर जी ने जो बातें सुनाई थी, जो स्वरूप का वर्णन किया था, उसी स्वरूप का सुखदेव जी चिंतन करने लगे। व्यास जी ने भागवत की रचना की, तब उन्होंने अपने शिष्यों को श्लोक रटा के भेजा, जाओ मेरे बेटे सुखदेव को सुनाना कि भगवान सुंदर कितने हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। भगवान कितने सुंदर है। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, भगवान के कानों पे कनेर का फूल लटक रहा है, सुंदर से घुंघराले घुंघराले बाल हैं। वरहा पीडम, मुकुट पर मोर का पंख सुसज्जित है और भगवान नट की तरह लग रहे हैं, सारी दुनिया बारातियों की तरह लग रही है और श्याम सुंदर दुल्हे की तरह लग रहे हैं। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान इतने सुंदर हैं। सुखदेव जी ने सुना कि भाई कौन है इतना सुंदर। सुखदेव जी की समाधि खुल गई। शिष्यों से पूछा, भाई किसकी बात कर रहे हो? बोले हमारे पिताजी ने ऐसे 18,000 श्लोक लिखे हैं, हमारे गुरु जी ने, चलिए उनसे पढ़िए। सुखदेव जी बोले ना, ये सुंदर आदमी है तो बढ़िया, पर भरोसा नहीं सुंदर आदमी का कब अहंकारी हो जाए। तब सुखदेव जी फिर ध्यान मग्न हो गए। तब सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी ने, भगवान की सुंदरता तो है, अब भगवान का स्वभाव भेज रहे हैं कि स्वभाव कितना सुंदर है। भाई स्वरूप तो सुंदर है, पर स्वभाव भी तो सुंदर होना चाहिए। आप उनसे मिल सकते हैं जिनका स्वरूप सुंदर है, पर तब मिल सकते हैं जब स्वभाव सुंदर हो। स्वरूप सुंदर से काम नहीं बनेगा। अब भगवान का स्वभाव लिख रहे हैं। अहो वकीयम स्तनकालकोटम जिघांसया यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है। अच्छा, भगवान दयालु है कि नहीं? हाँ या ना? कितने दयालु हैं? आपको क्या लगता है कितने दयालु हैं भगवान? थोड़ा, बहुत, बहुत, बहुत या बहुत दयालु? उनका नाम है दीन दयाल। दीनों पर जो दया करें उन्हीं का नाम है दीन दयाल। पूतना मौसी आई थी। अच्छा, आप लोग कभी कभी पूछती हो, मैया जी गुरुजी भगवान की पूजा कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें? भगवान विधि का भूखा नहीं है। भगवान केवल आपके भाव को स्वीकार। पूतना मौसी आई, अपने स्तनों में दूध की जगह जहर भर लिया और कन्हैया को गोद पे लेकर के दूध पिलाया। दूध तो थोड़ी सा था, दूध पी लिया। जहर पिलाया तो भगवान ने कहा आने दो, जहर पी लिया। अच्छा, आप कभी कभी पूजा करती हो और पूजा आरती बुझ जाती है तो आप लोग डर जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा। भगवान कृष्ण को पूतना मौसी ने जहर पिलाया था। भगवान ने क्या किया? जहर पिलाने वाली पूतना को भगवान ने तार दिया कि नहीं? जो गति कौशल्या की होनी चाहिए थी। आप जरा विचार करिए, आपको जिसने जहर पिलाया हो और आप जहर पीने के बाद यदि बच गए हो तो आप जहर पिलाने वाले के साथ क्या करेंगे? उसे अपनी माँ की जगह बिठाएंगे? कहेंगे जमा कर प्रेम पूर्वक आप श्री ने
पढ़ाई की और राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। 7 दिन में कथा सुनकर राजा परीक्षित का उद्धार हो गया। ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। 88,000 ऋषि उपस्थित थे। नैमिषारण्य क्षेत्र में उन्हीं संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को देखकर सारे ऋषि गण खड़े हो गए। सूत जी की उम्र केवल 20 वर्ष की थी और वहां जितने संत बैठे थे बहुत लंबी उम्र के संत थे। कई संत तो ऐसे थे जिनके सामने कई बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक बीत गए, चतुर्युग बीत गए, अर्थात लंबी उम्र। भक्तों, ऐसे संतों के मध्य में जब सूत जी आए, सभी संतों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। सूत जी को आश्चर्य लगा कि मैं छोटा सा बालक हूं पर मुझे देखकर आप खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं, क्यों? तब उन ऋषियों ने कहा कि हम हैं तो बहुत बड़े पर ज्ञान में आपके सामने बहुत छोटे हैं। उम्र में बहुत बड़े हैं पर ज्ञान में छोटे हैं, और आप उम्र में बहुत छोटे हैं पर ज्ञान में बहुत बड़े हैं। बड़ा छोटा कोई उम्र से नहीं होता। जिनके पास ज्ञान है वही बड़े माने जाते हैं। जिनके पास प्रेम है, भक्ति है, वो बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। आप हमें कथा सुनाइए। अच्छा, श्रोताओं की ना जिज्ञासा होनी चाहिए। आप लोगों की जिज्ञासा रहती है। आप लोग मुझे बार बार अपने बीच में बुलाकर कथा सुनते रहते हैं। ये आपकी जिज्ञासा है। कथा सुनने के प्रति आप इतने प्रेमी हैं कि आप कथा के बिना रह ना सकें। जब ये स्थिति आ जाए कि जैसे हम पानी के बिना तड़पने लगते हैं, भोजन के बिना बेचैन व्याकुल हो जाते हैं, बस वही बेचैनी जब कथा ना मिले तो होने लगे, समझ लेना कि अब भक्ति बस पकने की ओर है। बस जीवन अब सफल हो रहा है, सार्थक हो रहा है। कथा भी बीमारी बन जाए। मीराबाई बीमार हो गई। किसी ने पूछा क्या बीमारी है? बोले बीमारी क्या है ये तो नहीं पता, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मीराबाई कहती है मुझे अंग अंग में दर्द है, हर अंग में दर्द है। कौन सा अंग तुम्हें बताऊं और कौन सा दर्द तुम्हें बताऊं, और इस दर्द की पीड़ा कितनी है तुम्हें कैसे बताऊं। हाँ जी, मेरी माँ, प्रेम बड़ा प्रबल होना। मीराबाई किसी ने कहा तो फिर कौन सा वैद्य बुलाएं? बोले जब वैद्य सांवरिया होए, जब कन्हैया खुद वैद्य बनकर आए तब मेरा इलाज होगा। मतलब बीमारी भी कृष्ण है और इलाज भी श्री कृष्ण है। एक ही बीमारी हो कृष्ण से मिलने की, इलाज भी वही हो, तब तो ये जिंदगी सफल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी भगवान शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं ठीक है आपने हमें इतना आदर दिया है, बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं। तब शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़ जाए। सूत जी बोले ठीक है आपको हम ऐसी कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी अद्भुत है। कहते हैं चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। स्वर्ग का कल्प वृक्ष आपको जो मांगोगे दे सकता है। चिंतामणि जो मांगोगे दे सकती है, परंतु गुरु की ऐसी कृपा है कि गुरु यदि कृपा करें और गुरु से कहा जाए कि हे प्रभु हमें स्वर्ग का सुख नहीं, वैकुंठ का सुख नहीं, हमें ईश्वर से मिला दो, तो गुरु की कृपा ऐसी है कि वो भगवान से भी मिलाने की सामर्थ्यता रखते हैं। यदि कोई सच्चा गुरु सदगुरु मिल जाए तो
भक्तों, एक बार शुकताल में भागवत चल रही थी। शुकदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उस कथा में लोग दूर दूर से आ रहे थे कथा श्रवण करने के लिए। उसी भीड़ में देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आ गए। सुखदेव जी को प्रणाम किया। शुकम नत्वा वदन सर्वे, आपको नमस्कार है। सुखदेव जी बोले, यहाँ आए हो इंद्र, बैठो, प्रेम से कथा सुनो। इंद्र बोले कि हमें इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के कथा सुने। आप एक काम करिए, ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और ये कथा जो है जल्दी से हमें श्रवण करा दीजिए। ये कथा अमृत हमें पिला दो और स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो, ताकि इन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। अमृत पी लेंगे तो मरेंगे ही नहीं। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि इंद्र कितने चतुर हैं, है ना? इंद्र कितने चतुर हैं। स्वर्ग के अमृत के लिए देवासुर संग्राम तक हो गया था। ये वही अमृत है जिसके लिए बड़ा युद्ध हुआ था, मारा मारी। आज वही अमृत सहज में इंद्र लेकर आ गए। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो राक्षसों ने छीन लिया था। तब मोहिनी भगवान को आना पड़ा और मध्यस्थता करनी पड़ी। इंद्र को अमृत बाद में दिया गया। अच्छा, अमृत कितना निकला था? लगभग जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो लगभग 10-15 लीटर ही अमृत निकला होगा। थोड़ा थोड़ा तो सबने, ये देखो कुछ तो ये बरस रहा है, थोड़ा सा अमृत निकला था तो कुछ तो वहीं पी लिया देवताओं ने। जो थोड़ा सा बचा था, इंद्र बड़े चतुर हैं, वो अमृत पता है थोड़ा थोड़ा पिलाते रहते हैं। एक बूंद का भी 50 हिस्सा 100 हिस्सा करके लोगों को पिलाते रहते हैं। कब से अमृत, समुद्र मंथन कब हुआ था, तब से अमृत अभी तक चल रहा, खत्म ही नहीं हुआ। सोचिए कितना पिलाते होंगे, खत्म ही नहीं हो रहा उनका अमृत। दिल्ली में 3 कंजूस थे, तीनों एक से बढ़ के एक थे। सारे लोग कहने लगे कि भाई बड़े तुम कंजूस हो, कथा भागवत हो रही है, कुछ दान पुण्य भी नहीं करते हो, मंदिर भी नहीं जाते हो कि तुम्हें कुछ चढ़ाना पड़ जाएगा, इसलिए इस डर से तुम जाते नहीं हो, बड़े कंजूस हो। अब तीनों को लगा कि हमारा तो नाम खराब हो गया, लोग कंजूस कंजूस कहने लगे। तीनों को लगा चलो आज दिलेरी दिखाते हैं। तीनों गए बाजार, एक एक पाव घी खरीद के आए। एक एक पाव घी खरीद लिया और आ गए। 1 महीने बाद तीनों कंजूस आपस में मिले। एक कंजूस बोला, कहो तुम्हारा घी है कि खत्म हो गया? एक ने कहा कि बस खत्म हो रहा है, थोड़ी सा बचा। तो दूसरे ने पूछा, ऐसा कैसा खाते हो कि 1 महीने में तुम 1 पाव घी खा गए, थोड़ा सा बचाया? तो बोला कि मैं 1 रोटी ऊपर की चुपड़ लेता हूं, 1 रोटी नीचे की चुपड़ लेता हूं, और पूरी रोटी बढ़िया खुशबू में खा लेता हूं। दूसरा बोला, यार तुम तो बड़े खर्चीले हो, बताओ 1 पाव घी तुमने महीने भर में खा लिया, तो तुम्हारा कितना बचा है? बोले हमारा तो बहुत बचा है, ये समझो कि अभी लगभग पूरा है, थोड़ी सा खत्म हुआ। अच्छा, तो बोले तुम कैसे खाते हो? बोले हम एक सलाई लेते हैं, उसको घी में डुबाते हैं और रोटियां रखते हैं, तो नीचे से ऊपर तक पूरी रोटियों में लगा देते हैं। घी भी लग जाता है और सारी रोटियों में घी भी लग गया और घी भी बहुत बचा है। तीसरा बोला, राम 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 राम, तुम इतने खर्चीले हो। तो बोले तुम्हारा कितना बचा? बोले हमारा 1 महीना हो गया, 1 पाव घी अभी ज्यों करते हो रखा। तो क्या खाता नहीं है? अरे बहुत खाते हैं, बहुत मजा आता है। अरे खाता भी और खत्म भी नहीं हुआ, कैसे? बोले हमने कांच की शीशी में भर रखा है सारा घी, रोटी बनती जाती है तो शीशी घुमाते जाते हैं रोटी के ऊपर सारी रोटियों में शीशी घुमाई, और जब खाने बैठे ना तो ढक्कन खोल लिया, खुशबू आती रही और खुशबू से बढ़िया खाते रहे।
पूरा एक पाव ज्यों का त्यों, इतने खर्चीले हो तुम लोग, पूरा खा गए महीने भर में। हमारा देखो साल भर चलना चाहिए। ऐसे ही कंजूस इंद्र हैं, वो भी अमृत ऐसी पिलाते होंगे, लोग जाते होंगे मर के, भगवान बोलते होंगे इसे अमृत पिला, तो उसके मुंह में सीसी भर के घुमा देते होंगे। तब तो चल रहा नहीं, खत्म नहीं हो जाता। कब समुद्र मंथन हुआ था, अभी तक अमृत चल ही रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं रहा, सीसी घुमाते होंगे जरूर। इसलिए आप लोग भी अमृत के लालच में मत जाना, नहीं तो अमृत भी नहीं मिले, मुंह में सीसी घूम जाए। हाँ, स्वर्ग के अमृत को लेकर इंद्र आ गए। सोचिए ये कथा कितनी श्रेष्ठ है। जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ, जिस अमृत को इंद्र किसी को बूंद भर नहीं देते, आज वो अमृत का घड़ा लेकर आए हैं, कहने लगे अमृत ले लो और बदले में हमें कथा अमृत दे दो। अर्थात स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ ये अमृत है। कैसे? बोले स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पर कथा अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग नहीं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान को प्राप्त कराने वाला ये अमृत है, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला वो अमृत है। तो स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग में भगवान नहीं है, इसलिए भगवान का भक्त अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान नयान। जब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए तो रास्ते में प्रयागराज मिल गए। प्रयागराज ने कहा भरत जी आप बड़े भगवत भक्त हैं, बड़े प्रेमी हैं, बताइए मैं आपको क्या दे दूं, मुझे कुछ इच्छा हो रही है आपको देने की, क्या दे दूं? तब भरत जी ने क्या मांगा? अच्छा, जो भगवान का भक्त होता है ना, वो कुछ चाहता ही नहीं, वो भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। भरत जी ने क्या मांगा? अर्थ न धर्म न काम रुचि, ना मुझे अर्थ चाहिए ना पैसा, अर्थ मतलब ना धर्म, मुझे किसी प्रकार का धर्मात्मा भी नहीं बनना कि धर्म की सील ठप्पा लगाना हो। अर्थ न धर्म न काम, ना मुझे कोई कामना है कि भोगों की कामना, कि स्वर्ग की कामना, कोई कामना। न गति न चाहु निर्वाण, मुझे गति भी नहीं चाहिए। गति मतलब लोग मोक्ष चाहते हैं, लोग वैकुंठ चाहते हैं, लोग साकेत चाहते हैं। यहां तक कि भरत जी ने कह दिया कि मुझे ब्रह्मा का पद भी, मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, तो फिर चाहिए क्या? तब भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, मुझे जन्म जन्म तक राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे, बस यही वरदान मुझे दीजिए। राम के चरणों का प्रेम प्रीति कम ना हो। भक्त भगवान के चरणों की प्रीति, वो झोली फैलाता है ना यदि किसी के सामने, तो वो धन दौलत के लिए नहीं, वो प्रेम की भिक्षा लेने के लिए अपनी झोली फैलाता है। तो श्री भरतलाल जी ने प्रेम की भिक्षा मांगी। सुखदेव जी ने इंद्र से कहा आप प्रेमी बनकर आते तो मैं कथा जरूर सुनाता, पर आप सौदागर बनकर आए हैं, ये कथा प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं है। इंद्र को कथा का अधिकारी ना समझकर सुखदेव जी ने उनको कहा कि क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। सुखदेव जी को हंसी आ गई। कहा कांच का टुकड़ा और कहा मणि, स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा कहा और भागवत को मणि सुखदेव भगवान ने कह दिया। कहा तुम तुलना कर रहे हो, चलो यहां से। इंद्र को बड़ा बुरा लगा, राम 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 राम, देखो हमें अपमानित कर दिया। घर से इंद्र गए और स्वर्ग लोक में जब 7 दिन में परीक्षित का उद्धार हो गया। कथा सुनकर इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर स्वर्ग का तमाम सुख रखा, दूसरे पलड़े पर
भागवत जी को रख दिया, तौल कर देखा कि भागवत कितनी वजनदार है देखूं तो, और जब देखा तो भागवत का पलड़ा नीचे था, स्वर्ग का पलड़ा हवा में झूल रहा था। भारी भागवत जी थी। इंद्र ने सोना रख दिया, चांदी रख दी, स्वर्ग का कल्प वृक्ष रख दिया, अमृत रख दिया, पर भागवत का कोई पार ना पा सका। इंद्र चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भागवत प्रत्यक्ष भगवान है, भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत ईश्वर का वांगमय स्वरूप है। इंद्र को बड़ा अहंकार हो गया था कि मैं स्वर्ग का राजा हूं और ये अमृत तो ये कल्प वृक्ष सब मेरे पास है। तब कह दिया कि तुम्हारे स्वर्ग के अमृत और कल्प वृक्ष की भी इसके सामने कोई वैल्यू, कोई मायने नहीं रखता। इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। इसलिए भक्तों मोक्षदायिनी ये भागवत है। इसलिए जीवन में एक बार जिसने सुन ली, और मुझे तो आप लोगों पर बड़ा गर्व है कि आप इतने पुण्यशाली हैं कि बार बार भागवत श्रवण करने का आपको अवसर मिलता है। कैसे ना कैसे ईश्वर अवसर आपको दे ही दे देते हैं। एक शब्द भी कथा का जब आपके कान से प्रवेश करता है ना मेरी माँ, तो आपके जन्म जन्म के पुण्य होते हैं इस कथा के पीछे। ना मेरे अंदर कहने की सामर्थ्यता है, ना आपके अंदर सुनने की सामर्थ्यता है। जो कहता है वो भी ईश्वर है, जो सुनता है वो भी ईश्वर है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा है सुनहि बहु विधि सब संता। कथा कौन सुनता है? बोले जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती। बोले बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। जिनको बुलाएंगे आएंगे, नहीं बुलाएंगे नहीं आएंगे। एक बार इस कथा को देवर्षि नारद जी ने भी सुनी थी। सोचिए, नारद जी इस कथा को सुनते हैं, देवर्षि नारद जी। एक बार इस कथा को नारद जी ने ही नहीं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य ने भी कथा को सुना था। आप कथा से क्या चाहते हैं ये बताइए? भक्ति चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, वैराग्य चाहते हैं। इन तीनों ने भी कथा सुनी है। इन तीनों को भी पुष्ट करने वाली भागवत की कथा है। भगवान सबको पुष्ट करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक बार इन देवर्षि नारद जी सारी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। कहाँ कहाँ गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी समस्त तीर्थों में गए पर शांति कहीं नहीं मिली। अच्छा, आपके घर पर शांति है कि नहीं? हाँ मैया जी, ओ मैया, आपके घर पर शांति है? हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो। नहीं है, बस इतनी तो पूछना है। नारद जी कह रहे हैं मैं सारी जगह गया, पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र रंगनाथ, पर ना पश्यम पुत्र मिच्छर्म, मुझे शांति नहीं मिली। अच्छा, यहां पर शांति है कि नहीं बताइए? यहां जहां बैठे हैं आप लोग, यहां शांति क्यों है पता है? क्योंकि कहने वाला एक है, सुनने वाले आप सभी हैं, इसलिए शांति है। अशांति वहां होती है जब आप कहते हैं तो आप भी कह देते हैं। पत्नी बोल रही है, पति भी बोलने लगा, बेटा बोल रहा है, पिता भी बोलने लगा, बहू बोल रही है, सास भी। जहां दोनों लोग बोलेंगे वहां शांति कहां होगी? एक बोल रहा है तो एक श्रोता बन के बैठ जाए, शांति हो जाएगी घर में। दोनों वक्ता बन जाते, इसलिए टकराव होता है। हाँ? इसलिए एक वक्ता बना है, सास वक्ता बन गई आज, तो बहू को श्रोता बन जाना चाहिए। और बहू श्रोता बनी है तो आज बहू आज वक्ता बन गई तो सास को श्रोता बन जाना चाहिए। सुन लो, जैसे आप लोग सुन रहे हैं प्रेम से। देखो शांति है ना, यहाँ जहां सुनने की आदत है वहां शांति है, जहां सुनाने की आदत ज्यादा है इसलिए भगवान ने कान दो दे रखे हैं, मुंह एक दे रखा है कि सुनो ज्यादा बोलो कम। और आप उल्टा करते हैं,
बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम है। यही आपके घर की अशांति का कारण है। रेडियो बन जाते हैं आप लोग, बस एक बार बटन दबाई नहीं कि चालू, बंद ही नहीं होते, वो अपने आप स्टेशन मिलते रहते हैं। नारद जी कहते हैं कहीं शांति नहीं मिली, तब मैं वृंदावन चला गया। वहां पर मुझे एक बड़ा आश्चर्य नजर आया। सोचिए क्या, बोले एक 16 साल की कन्या उदास बैठी थी, खिन्न मन से, बाल बिखरे थे। एक बूढ़ा बाजू में सो रहा था, एक बूढ़ा बाजू में, और वो बूढ़ी सी स्त्रियां इस बूढ़े को, वो जवान स्त्री 16 वर्ष की कन्या इस बूढ़े को देखकर रो रही थी, बड़ी चिंता में थी। बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां पंखा झलका रही थी, मक्खियां बड़ी भिन भिना रही थी। नारद जी बोले बिल्कुल अशांति थी। मैं वहां से जाने लगा, राम राम यहाँ स्त्रियों का मेला है, मेरा क्या काम। नारद जी जाने लगे। तब वो 16 साल की कन्या ने देखा कि संत का आगमन हुआ, और संत बिना कल्याण किए पकड़ लिया। प्रभु एक पल के लिए नारद जी रुक जाइए। नारद जी बोली देवी आप कौन हैं। महाराज मेरा नाम भक्ति है। अच्छा आप भक्ति हो, ये कौन है दोनों बूढ़े बूढ़े पुरुष। मेरा बेटा है। अरे राम 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 राम। माँ 16 साल की, बेटा 80 साल का बुढ़ा, ये कैसे हो गया उल्टा। तब भक्ति ने कहा कलयुग में ऐसा ही होता है, बूढ़े बूढ़े जवान दिखते हैं और जवान जवान बुढ़े दिखने लगे। बूढ़े लोग जवान बनना चाह रहे हैं मेहंदी पोत पोत के, और जवानों के चश्मा लग रहा है। उल्टा हो रहा। नारद जी बोली कलयुग की दशा है। भक्ति आपकी ये दुर्दशा। हाँ महाराज। क्यों। भक्ति ने कहा महाराज जब तक भगवान श्री कृष्ण थे तब तक तो बढ़िया था, मैं तो खूब नाचती थी, मेरा बेटा ज्ञान वैराग्य भी नाचता था, पर जब से कलयुग आया मेरी दुर्दशा हो गई। मेरी तो फिर भी ठीक है, मैं वृंदावन में सुखी हूं। भक्ति महारानी पूरी दुनिया घूम के आई है, वृंदावन में सुकून मिला है। इसलिए वृंदावन आज भी भक्ति की नगरी कहा जाता है। भक्ति बोली मैं कहां पैदा हुई और कहां आई, जरा सुन लीजिए। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता। भक्ति बोली मैं उत्पन्ना, मैं द्रवण देश में उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्णाटके, कर्नाटक में थोड़ी पली और बढ़ी। गुजरात में, महाराष्ट्र में मैं बूढ़ी हो गई, और गुजरात में तो जीर्ण शीर्ण हो गई। इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। उत्पन्ना द्रविणेशाहम। भक्ति प्रकट कहां होती है, बोले हृदय में। भक्ति का जन्म स्थान क्या है बताइए। भक्ति का जन्म स्थान क्या है मेरी मां, क्या है बोलो मेरी मां। भक्ति का जन्म स्थान है हृदय। किसका हृदय, किसका हृदय, आपका, आपका, सबका। हम सभी के हृदय में भक्ति का जन्म होता है। अच्छा जन्म तो हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, पर माँ दूध ना पिलाए, पानी ना पिलाए, बस बिस्तर में पड़े रहने दे, आगे बढ़ेगा बच्चा, पुष्ट होगा, मर नहीं जाएगा। यदि माँ दूध पिलाना छोड़ दे, देखना छोड़ दे, तो बच्चा पैदा तो हो गया है, मर जाएगा कि नहीं। ऐसे ही भक्ति का जन्म, आपने कभी कथा सुन ली, कभी मंदिर चले गए, तो भक्ति का जन्म तो हो गया, पर इसके बाद आपको सत्संग का जल डाल डाल करके उसे जिंदा रखना होगा। सत्संग कर करके भक्ति को जिंदा। जिनने सत्संग छोड़ दिया है उनकी भक्ति बिल्कुल मरने की स्थिति में है, बूढ़ी हो गई। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता। भक्ति कर्नाटक मतलब कान। जब कानों से कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, भगवान का नाम सुनेंगे, तो भक्ति क्या होगी, बढ़ेगी। पर कथाएं लोग सुनना ही नहीं चाहते ज्यादा। आजकल लोग कथा नहीं सुनते, पिक्चर देखने बहुत जाते हैं, पिक्चर बहुत देखते हैं लोग, कथा कम सुनते हैं। अच्छा कथा नहीं सुनते, व्यथा ज्यादा सुनते हैं।
किसी की बुराई करने लगो ना तो बड़ा मजा आता है, बड़ा स्वाद। हाँ हाँ फिर क्या हुआ आगे, फिर क्या हुआ, हाँ हम तो जानती थे ऐसा होगा, हाँ फिर बताओ क्या हुआ, बड़ा मजा आता है। सास की कोई बुराई करने लगे तो बड़ा स्वाद आता है, बहू की कोई बुराई करे, और पड़ोसन की बुराई करने में तो माहिर हैं लोग। अच्छा, जब तक वो आपके पास रहती है ना तब तक आप उसके सामने उसकी तारीफ करते हैं, और वो चली जाए तो उसकी जाति बुराई चालू उसकी। पता नहीं ये आदत अच्छी नहीं आपकी। यही ऐसे लोग होते हैं मुंह पे राम राम बगल में इनको ही बोलते हैं। अब उनमें आप लोगों का नाम है कि नहीं देख लीजिए अपने हिसाब से। हाँ? इसलिए इसी को कहते हैं कपट, इसी को बोलते हैं छल। और भगवान ने कहा है मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। कपट अच्छा नहीं लगता, इसलिए बहुत ध्यान दिया जाए इस बात पर कि आप कपटी ना हो। कपटी किसे कहते हैं? राम जी, अच्छा सीता माता ने देखा एक मृग बड़ा सुंदर है, मामा मारीच क्या बनकर गए थे? मृग बन करके गए थे। कौन सा मृग बनकर गए? सोने का। अब बताइए सोने का मृग होता है? और सीता माँ भी देखो जरा, इनके मन में भी आज क्या आ गया। सीता माँ बोली सुनो, अब 11.5 महीने बच रहे हैं घर जाने में, 14 साल का वनवास पूरा हो रहा है, मात्र 11 महीने शेष बचे थे। सीता मैया बोली देखो 14 सालों में सीता के अंदर कोई कामना नहीं थी, राम से कभी कोई डिमांड की ही नहीं माता सीता ने। पता नहीं आज बुद्धि में क्या बैठ गया और सीता माता ने डिमांड कर दी, सुनो देखो सोने का मृग कितना बढ़िया, जाइए लेकर आइए। हाँ, अब अपन लोग पर सीनरी बना के रखेंगे, वहां जब कभी याद आएगी तो देखेंगे, याद करेंगे कि 14 साल में हमें ये मिला था। भाई अपने आप जहां जाते हैं वो याद करते हैं उस पल को। राम जी ने कहा देवी ये सोने का मृग है, कभी सोने का मृग देखा है आपने? सीता बोली देखा तो नहीं, पर हो सकता है इस जंगल में होता हो। राम जी समझा रहे हैं पर सीता जी समझने को तैयार नहीं है। सीता जी ने कहा आप लेके तो आइए। राम जी ने कहा फिर सोच लो। नहीं नहीं आप ले आइए। राम जी गए। अब राम जी मन में विचार करने लगे कि मेरी सीता मुझसे मन हटाकर आजकल सोने में ज्यादा मन रख रही है। राम जी बोले चलो मृग में तो थोड़ी बहुत सोना है, इसे सोने की लंका में भेज देते हैं, खूब सोना देखने की भूख है, खूब सोना देखेगी। इसलिए राम जी ने कहा जो राम को छोड़कर कामनाओं की ओर बढ़ता है उसे कामनाएं तो प्राप्त हो जाती हैं पर राम दूर हो जाते हैं। ये सीता माता के इस चरित्र से हमें सीख लेना चाहिए। सीता माता ने राम को पठाया, राम को अपने से दूर कर दिया ना सोने के लिए। राम करीब थे आपके, अब आपको चाह हो गई सोने की तो राम जाएंगे लेने, तो राम दूर हो जाएंगे। राम को आपने दूर कर दिया सोने के लिए और राम को दूर किया तो इसके परिणाम तो भोगना था। राम जी ने सोने के मृग के लिए भगवान ने कहा इसकी चिंता ना करो, जाओ सोने की लंका में बिठा दिया, देखती रहना सोना, तुम्हें सोने की भूख है। इसलिए भक्तों ईश्वर की प्राप्ति कर लेना बड़ी अच्छी बात है। उनके सामने संसार की तुच्छ वस्तुएं कोई मायने नहीं रखती। बाद में सीता फिर रोने लगी, हे राम क्षमा कर दीजिए मुझे, मैंने आपको त्याग कर कामना सोने की, यही मेरे पाप का प्रतिफल है जो मुझे लंका का वास मिल गया। चर्चा आप सभी को विदित है। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कामनाओं के चक्कर में, काम के चक्कर में कहीं राम छूट ना जाए, बस इसका आप ख्याल रखिएगा। है ना मेरी माँ, हम लोग भी सोना चांदी जैसे हमारी माताएं बड़ा प्यार करती हैं, माताएं सोने से बड़ा प्यार है, सोने से बड़ा प्यार है। कितना भी मिल जाए पेट है कि भरता नहीं। ज्यादा काम ना मत करना, लंका दिलाएंगे भगवान। बोलो राधे राधे। इसलिए आपके अंदर जो जरूरत से ज्यादा चाह है, इच्छाएं हैं, जरा उनको कम करिए। मैं केवल ये निवेदन कर रहा हूं। चाह देखिए मीराबाई
जिस बाप की बेटी थी ना, वो अपने पिता के घर भी बड़ा सोना चांदी, राजा की बेटी दूधा जी इनके दादाजी थे मीराबाई के, सोना चांदी की कमी नहीं थी। और ससुराल पक्ष में भी मीरा के घर में ना तिजोरी कमरे भरे थे असरफियों से, सोना चांदी से। पर मीराबाई ने उन सोना चांदी से मन को हटाकर गोविंद में मन को लगाया कि नहीं, मन सोने में लगा रहेगा तो भगवान कैसे मिलेंगे, मन यहां से हटके जब गोविंद में लगेगा तब तो भगवान की प्राप्ति होगी। मीराबाई ने सोचिए जोगन का रूप बना लिया, भगवा कपड़े पहन लिए, बालों में कंगी नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, हाथों में खड़ताल लेकर पांव में घुंघरू बांध करके, और बस पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा कहे मैं तो भई रे बबरिया, और सास कहे कुल नासी रे। सास कहती है कि तूने मेरे कुल का नाश कर दिया। देखिए मीराबाई पांव में घुंघरू बांधकर कृष्ण का भजन करती है। अर्थात मीराबाई के जीवन में सोने से ज्यादा कीमत किसकी थी बताइए? मीरा ने सोने को ज्यादा महत्व दिया या भगवान को ज्यादा महत्व दिया? बोलो मेरी मां, किसको दिया? भगवान को। अब देखना यह है कि हम महत्व किसे दे रहे हैं, वस्तु को या ईश्वर को। यदि हम भगवान को महत्व दे रहे हैं तो हम सही हैं अपनी जगह, और यदि हम आज वस्तु को महत्व दे रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप वस्तु ना चाहें या वस्तु को घर से छोड़ दें या वस्तु से ना, वस्तु के पास जैसे माना कि ये मेरे पास सोने की मणि है, ये मेरे पास ढेर सारा सोना और ये मेरे पास कौस्तुभ मणि है, माना कि ये मणि है, बहुत कीमती है, ये मणि मेरे हाथ में है, बहुत महंगी है, बहुत कीमती है। अब मैं इसमें ही मन लगाए रखूंगा तो भगवान में मन लगाने का समय कब मिलेगा? इसलिए ये वस्तु आप रखिए अपने पास, सोना है, चांदी है, पैसा है, रखिए अपने पास, परंतु ये सारी वस्तु भगवान के चरणों में डाल दीजिए। प्रभु ये सब तेरा, इसके मालिक तू है। अब ये आपके पास रहेगी ना, पर इससे आपका जो स्वामी भाव था, मैं इसका वस्तु का स्वामी हूं, मैं इसका मालिक हूं, ये मालिकाना हक जो है ये कृष्ण को दे दीजिए, है ना। एक उदाहरण देता हूं, भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह हुआ था सत्यभामा से। सत्यभामा के पिता का नाम था सत्राजित। आसित सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमहंसका। सत्राजित को सूर्य भगवान ने एक मणि दी थी, बड़ी महंगी कौस्तुभ मणि। उस मणि को पहन कर गए भगवान की स्वधर्मा सभा में। भगवान ने कहा कि ये मणि आप हमें दे दीजिए, पर सत्राजित ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने कहा था कि तुम मणि जमा कर दो राजकोष में, जितना धन तुम्हें लगे, कोई मना ही नहीं है, ले जाओ। पर ये राजभवन में, अर्थात ईश्वर ने आपसे मांगा कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, पर ये हमें दे दो, हमने नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ? उस मणि के चक्कर में बड़ा युद्ध हुआ था। भक्तों, आपके पास जो संपत्ति है वो आपकी ही रहेगी, कोई छीनेगा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, बैंक में आपके 1 लाख रुपए जमा है तो वो आपके ही है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? परंतु क्या आपको उस 1 लाख की रत्ती भर चिंता है कि कोई चुरा लेगा? मेरे 1 लाख रुपए बैंक में रखे, कोई चुरा लेगा, कोई चुरा लेगा, कोई खतरा है आपको? बताइए। वो पैसा आपका है, पर कहां रखा है? बैंक में रखा है। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? बैंक की। बैंक में आग लग जाए, चोरी हो जाए, आपका पैसा डूबने वाला आपको मिलेगा। ऐसे ही जो 1 लाख रुपए आपके पास रखा है और वो आपसे गुम जाए तो उसके जिम्मेदार आप हैं, पर बैंक में जमा कर दिया तो वो आपका ही रहेगा, जब चाहो निकाल लो, परंतु आपको चिंता नहीं रहेगी। ऐसे ही जो वस्तु आपकी है आपकी रहेगी, पर गोविंद की बैंक में से जमा कर दीजिए तो मालिक भगवान को बना दीजिए, वस्तु स्वतंत्र हो जाएंगे। आपका जो मालिकाना हक था वो कृष्ण को दे दीजिए, मालिक बनाइए, नौकर बन के रहिए प्रेम से। अब हम लोगों की समस्याएं क्या, हम मालिक बन के घूम रहे हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। आप रावण की तरह हरकत कर रहे हैं। रावण भी कहता था पूरी लंका मेरी है, ये 1 लाख बेटा मेरे हैं और ये 1.25 लाख नाती मेरे, सब मेरे। भगवान ने सब तेरा दिखाता हूं तेरा। 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती थे, पर मरा तो कोई पानी देने वाला
पानी तो छोड़ो, आग देने वाला, रावण की चिता में आग देने वाला। जब रावण मरा तो मंदोदरी रोने लगी। राम जी बोले, देवी क्यों रो रही हो? मंदोदरी बोली, बताइए, ये रावण थे जिनकी गर्जना से लोग डरते थे, जिनका बड़ा दबदबा था, आज मरे हैं तो बताइए इनकी चिता पे कोई, इनका एक भी बेटा आग लगाने के लिए बचा नहीं। विभीषण जी ने फिर अपना भाई का धर्म पूरा किया, लात मार के निकाला था विभीषण को, बाद में फिर विभीषण ने आखिरी अंतिम संस्कार किया। तो ये दुर्दशा रावण की हो गई, तो हमारी और आपकी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रावण मालिक बना बैठा था और विभीषण को भी लंका का राजा बनाया गया। जब रावण मर गया तो लंका का राजा किसे बनाया? विभीषण को। पर विभीषण ने राज सिंहासन में राम को बिठाया था और सिंहासन के नीचे विभीषण ने एक आसन बनाई थी और विभीषण सदा उस आसन पर बैठा करता था। कोई बोला करता था कि लंका का राजा विभीषण है तो विभीषण उसे डांटते थे, भैया लंका का राजा मैं नहीं, लंका तो राम ने जीती है, लंका तो राम की है, इस दास को केवल लंका की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए दिया है कि तुम संभालो, राजा मैं ही हूं, तुम संभालते रहो, दायित्व दे रखा। ऐसे ही आपकी पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है, पैसा है, बंगला है, जमीन जायदाद है, सब रखो अपने पास, परंतु इस भाव से कि ये संपत्ति सब रघुनाथ की है, संपत्ति सब रघुपति के आही। क्या समझ रही हो मेरी मां? संपत्ति किसकी है? रघुनाथ की। हम कौन हैं? कर्मचारी है। किसके? किसके कर्मचारी हो आप? भगवान के। कर्मचारी बनो, मालिक ना बनो। भक्ति महारानी चरणों में गिर पड़ी, महाराज जब से भगवान गए हैं मेरी ये दुर्दशा हो गई है, मेरे बच्चों का दुख दूर कर दो, मैं तो फिर भी ठीक हूं। महाराष्ट्र में भक्ति को कहीं कहीं सम्मान मिला, गुजरात में भक्ति रोने लगी, गुजर गई रातें भजन के बिना। भक्ति महारानी रुदन कर रही है। नारद जी बोले, देवी चिंता ना करो, ज्ञान वैराग्य को गीता वेद वेदांत का उद्घोष सुनाया, नारद जी ने श्रवण कराया, पर मूर्छा दूर नहीं भई, थोड़ी देर के लिए हुई भी, फिर मूर्छित हो गए। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को भागवत की कथा सुनाइए। नारद जी से कहा सत्कर्म करिए। सत्कर्म की खोज में बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ में 4 संतों ने कहा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने, कि आप इन्हें भागवत की कथा सुनाइए। नारद जी बोले, मैंने गीता वेद पुराण सुनाया, दुख दूर नहीं हुआ, भागवत से कैसे होगा? बोले, भागवत से होगा, क्योंकि भागवत बड़े बड़े पतित को पावन करने वाली है। दूध से ही घी बनता है, जो शक्ति घी में है वो शक्ति दूध में तो नहीं है। ऐसे वेद पुराणों से भागवत बनी है, पर जो शक्ति भागवत में है वो अन्य ग्रंथों में नहीं है। आज भागवत को नारद जी ने कहा सुनाइए। हरिद्वार की पावन धरती पर 4 आसन लगाई गई, 4 संतों के लिए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 वक्ता बैठे, 3 आसन खाली लगाई गई भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, और दूर दूर से श्रोतागण आने लगे। कुछ लोगों ने मुंह बना लिया, हमें नहीं बुलाया, हम नहीं जाएंगे। संतों ने उन्हें पकड़ पकड़ के लाना शुरू कर दिया, भैया ये भगवान की कथा है, किसी की बेटी का विवाह नहीं है, तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला तो भी चलो, भगवान कल्याण करेंगे, कथा जो सुनता है कल्याण हो जाता है। पकड़ पकड़ के लाने लगे। आप लोग भी जरा अपने पड़ोसियों को जो मुंह बनाए बैठे हैं सबको लाइएगा। हाँ चलिए, मुंह नहीं बनाए अच्छी बात है, तो आप अपने पड़ोसियों से कल कहिएगा, आज जाते जाते कहिएगा, बहन जी भैया जी घर पे क्यों बैठे हैं, चलिए कथा पे। तो कौन कौन अपना ये पूरा कर्तव्य पूरा करेगा? अच्छा, कहते हैं मैया जी, कहते हैं किसी प्यासे को पानी पिला देना ना पुण्य होता है, किसी भूखे को भोजन करा देना पुण्य होता है। सोचिए, आपके कहने से कोई कथा सुन लिया, कोई नास्तिक कथा सुन के आस्तिक बन गया, भक्ति और प्रेम में डूब गया, तो उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा कि नहीं? हम कथा सुने, साथ में औरों को कथा सुनाकर उनको भी, मीराबाई कमरे के भीतर भी रह करके भक्ति कर सकती थी, पर मीराबाई कमरे के अंदर भक्ति नहीं करती थी। मीराबाई पांव में घुंघरू बांधती थी और नाच नाच के गलियों में पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, हाँ नाचती थी।
और वो तो गली गली हरि गुण। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि मीरा गली गली क्यों गा रही है। मीरा कहती है कि यदि मैं मंदिर में बैठ के भक्ति करूं, कमरे में बैठ के भक्ति करूं तो केवल अकेले मेरा कल्याण होगा, पर गली गली में घूमूंगी भगवान का नाम लेकर के तो क्या होगा। बोले लोग भगवान का नाम जो जो सुनेगा उनका कल्याण होगा, उनका उद्धार होगा। इसलिए मीराबाई गली गली घूम। इसलिए आप लोग भी, भागवत में लिखा है, ये बात भागवत जी की है कि आप श्रोताओं का परम धर्म है कि आप सभी के, अब आप ये समझिए कि ये कथा आपकी है। गर्भ से तो कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, आपके भी गर्भ से भगवान ने जन्म नहीं लिया, बेटा बन के आपके गर्भ से जन्म नहीं लिया, फिर भी कृष्ण को बेटा बनाया जा सकता है। माँ यशोदा इसकी उदाहरण है। माँ यशोदा ने कर दिखाया है। बस मेरी माँ कृष्ण को अपना बेटा मान लीजिए, और बेटा नहीं है इसके लिए आंसू मत बहाइए। वो बैठा है ना जगत का पालनहार, ये बेटा क्या देगा आपको? ये बड़े होके लाठी मारेगा? इन्हें बेटों का भरोसा क्या है? सेवा करते हैं, गिलास भर पानी देते हैं, यानी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है बुढ़ापे में। आप अभी दावा नहीं कर सकते कि मेरा बेटा मेरे को बुढ़ापे में पानी देगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन याद रखना, जिन बच्चों ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, बताइए उन माँओं के लिए बिहारी जी वृद्धाश्रम बना रहे हैं कि नहीं? मतलब भगवान खुद इन माँओं का सहारा बन रहे हैं कि नहीं? मतलब भगवान कहीं ना कहीं सहारा बन के आ जाते हैं, किसी और रूप में आ जाए मुझे नहीं पता वो किस रूप में आए, पर सहारा बनकर आते जरूर हैं। भगवान सहारा जरूर बनते हैं यदि विश्वास है। इसलिए बेटा, मीराबाई को कोई बेटा नहीं था, वो रोया नहीं करती थी बेटे के लिए, वो रोती थी केवल गोविंद के लिए। बेटों के लिए जितने आंसू बहाए गए हैं, इतना भगवत प्राप्ति के लिए बहाए गए होते तो भगवान मिल जाते, प्राप्त हो जाते। इसलिए मैं निवेदन आपसे पुनः करना, हर कथा में निवेदन करता हूं, फिर याद दिला देता हूं, मत रोइए, बेटा बेटी के लिए मत रोइए, गोविंद के लिए रोइए। ये मानव का देह बेटा बेटी को पाने, बेटा बेटी तो हर जन्म में मिलते हैं, पशु पक्षी की भी संतान होती है, बच्चे होते हैं कि नहीं? बच्चे हर योनि में मिलते हैं। जहां रहोगे आप, कीट पतंगा बनोगे ना, चींटी बनोगे ना, तो वहां भी आपके बच्चे होंगे। कुत्ता बिल्ली बनोगे तो वहां भी आपको संतान सुख मिलेगा। लेकिन भगवान की प्राप्ति इस शरीर से की जा सकती। बच्चे की प्राप्ति तो हर शरीर से हो सकती है, पर भगवान की प्राप्ति केवल मनुष्य के शरीर से हो सकती है। और इसको पाकर उन्हें नहीं पाया, बेटा बेटी के लिए रोते रहे, तो अभागे हैं ये लोग। सुना हूं उमाते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। जो भगवान को छोड़कर, भक्ति को छोड़कर विषयों का सेवन करते हैं वो अभागे हैं। शंकर जी कह रहे हैं ऐसी बात। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिनके बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, रोइए मत। इसमें ईश्वर की कोई ना कोई मर्जी है, कोई ना कोई अच्छाई है। जिनके सिर पे कर्जा था उनके घर बेटा आया है कर्जा चुकाने के लिए, जिनके सिर पे कोई कर्जा ही नहीं था उनके घर पे ईश्वर ने किसी को भेजा नहीं, क्योंकि आप ऋण से मुक्त थे। एक दिन आत्मदेव जी बैठे पूजा कर रहे थे, पड़ोसी आ गया, आत्मदेव जी आपके घर बेटा नहीं है, इसलिए तुलसी सूख जाती है, इसलिए गाय बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं देती। पड़ोसी ने तो मुंह उठाया, कुछ भी बोल दिया। आप भी कभी कभी कुछ बोल देते हैं, आप तो बोलकर आराम कर लेते हैं, नींद आ जाती होगी, पर जिसके बारे में बोला है कभी सोचा है कि उससे नींद आई होगी कि नहीं? इसलिए मेरी माँ, अपनी वाणी से, अपने शब्दों से कभी किसी का दिल ना दुखाइए, बस इसका ख्याल रखिएगा। उतना ही बोलिए जितनी वाणी से लोग खुश हो सकें आपसे, किसी का भी आप अपनी वाणी से दिल ना दुखाइए। पड़ोसी ने दिल दुखा दिया, आत्मदेव जी घर से निकल पड़े। कहते हैं जिह्वा में चोट लग जाए ना तो सबसे जल्दी घाव, शरीर में जिह्वा, जवान ही कैसा अंग है जिसके घाव जल्दी भरते हैं, जिह्वा के घाव जल्दी भर जाते हैं। पर जिह्वा के द्वारा किसी को घाव दे दिए जाए, घायल कर दिया जाए, तो वो घाव कभी नहीं भरते भक्तों। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए
मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना, घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना, दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बन कर मत रहना। पड़ोसी ने कहा आपके संतान नहीं है, घर छोड़कर आत्मदेव जी निकल गए। माथा पीटने लगे। एक पंडित जी आ गए, ज्ञानी संत आ गए। कथम रोदसी विप्रत्वम, ब्राह्मण देवता क्यों रो रहा है? ब्राह्मण ने कहा मैं बड़ा दुखी हूं। क्यों? बोले मेरे कोई संतान नहीं है। संत जी बड़े हंसे, राम 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 राम, संतान के लिए रो रहा है? ये संतान की चाह छोड़ दे। जिसके बेटे भगवान श्री राम थे, क्या राम जैसे बेटे को पाकर के दशरथ जैसे पिता को सुख मिला? आखिरी समय में दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए कि नहीं? जिसका बेटा भगवान था, क्या अपने पिता को मरते समय राम जी सुख दे पाए? जिसका बेटा कृष्ण था, उनके माँ बाप जेल की हवा खा रहे हैं कि नहीं? वसुदेव और देव की होनी को क्या भगवान बदल सके? बताइए, विधि के विधान को क्या भगवान बदल सके? भक्तों एक बात बताओ। हाँ, भगवान कुछ नहीं कर सकते। भगवान केवल आपका सपोर्ट कर सकते हैं, आपको शक्ति दे सकते हैं। आपके जीवन में आने वाले दुख को भगवान दूर नहीं कर सकता, परंतु उस दुख को कम कर सकता है। मौत यदि है तो लोहे की कील चुभा करके उसे कम तो कर सकता है, पर जो थोड़ा सा ही सही वो भोगना आपको ही पड़ेगा। ईश्वर अर्जुन को मार्ग दिखा सकते थे, हर बाण अर्जुन को ही चलाना था कि नहीं? महाभारत के युद्ध में जितने बाण चलाए, किसने चलाए? अर्जुन ने चलाए। किसके कहने से चलाए? भगवान के कहने से। भगवान आपको गाइड कर सकता है, भगवान आपका सपोर्ट कर सकता है, रास्ता बता सकता है, चलना हमें ही पड़ेगा, है ना? भगवान आकर किस प्रकार कार्य करेंगे? द्रौपदी का चीर बढ़ा तो दिया भगवान ने, पर बुलाना पड़ा कि नहीं? सुदामा की दरिद्रता मिटा दी भगवान ने, पर दर पे आना पड़ा कि नहीं? बोलो मेरी मां। नरसिंह मेहता के मायरा भरा था भगवान ने, नानी भाई का, पर भगवान को पुकारना पड़ा था कि नहीं? नरसिंह को रोना पड़ा था कि नहीं? बस मेरी माँ, जो आप कर सकते हैं वो आप अपना कर्म करिए, आगे भगवान की इच्छा जो करेगा अच्छा ही करेगा। आप अपना कर्म तो करिए, आपका कर्म है पुकारना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू पुकार, तू कर्म कर, तू मुझे पुकार, मुझसे प्यार कर, कन्हैया से। आगे मैं बैठा हूं ना। अब हम प्यार बिल्कुल ना करें और बस भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। प्रेम है, विश्वास है तो जरूर आएंगे। बेटों से कल्याण होने वाला नहीं। पंडित जी ने आत्मदेव जी को समझ, पर आत्मदेव जी की समझ में कहां आना था? आत्मदेव जी बोले बेटा चाहिए। संत जी ने झोले से फल निकाला, लो पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। आत्मदेव जी दौड़े दौड़े पत्नी को, धुंधली धुंधली आओ, क्या हुआ? बोले पंडित जी ने फल दिया, खाओ बेटा होगा, मेरे सामने खाओ। पंडित जी, पंडितानी धुंधली बोली राम 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 राम, बेटा खाऊंगी, मैं गर्भवती हो जाऊंगी और कभी घर में चोर आएंगे, भागूंगी कैसे? इनको तो भागना पड़ेगा नहीं, ये तो भाग जाएंगे, मैं तो गर्भवती रहूंगी। और मेरे गांव में यदि आग लग गई, मेरे घर पे आग लग गई, मैं निकलूंगी कैसे, भागूंगी कैसे? और मैं गर्भवती होके बैठ गई ना,
तो काम करने अभी ननंद आ जाएगी, अब सारा झोले भर भर के ले जाएगी। धुंधली क्या है? जिसका निर्णय सही ना हो, अर्थात जो आप लोगों के जीवन में ये स्थिति कभी कभी उत्पन्न होती है, करें कि ना करें, उसे कहते हैं धुंधली। जिसकी बुद्धि निर्णायक बुद्धि ना हो, निर्णय लेने की क्षमता जिसके अंदर नहीं, उसी को क्या बोला जाता है? धुंधली बोला जाता है। धुंधली निर्णय ले नहीं पाई कि खाऊं या नहीं खाऊं। बस पंडित जी से कहा कि मैं पहले पूजा तो कर लूं फिर ना खाऊं, भोग लगा के पंडित जी को लगा राम राम इसकी बुद्धि सुधर गई, कभी पूजा का नाम नहीं लेती थी और आज पूजा की बात कर लिया। ठीक है, अब फल को सामने रखा, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसन आ गई, बहन क्या कर रही हो? फल खाना है। सारी बात पड़ोसन को कह दिया कि मेरी ये समस्या है, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा। वो कहते हैं कि बेटा पैदा करने में मर तक जाते हैं लोग, प्रसव की पीड़ा भयंकर होती है। धुंधली बोली मुझे नहीं मरना, बच्चे बच्चे के चक्कर में हो ना हो मैं नहीं जानती। धुंधली ने फल खाया ही नहीं। उसकी बहन आ गई संयोग से, अरे बहन परेशान मत हो, ये फल गाय को खिला दो। कोई फल भी खाने से बेटा होता है? गाय को खिला, और बेटा चाहिए ना मुझे पैसे दे देना, मैं अपना बेटा तुझे दे दूंगा। भगवान कितनी बढ़िया व्यवस्था करते हैं। धुंधली की बहन के 7 बेटे थे, बेटे 7 थे पर खाने को रोटी नहीं थी। और धुंधली के यहाँ खाने को रोटी ढेर थी पर कोई खाने वाला। जिसके घर में खाने वाला था उसके घर में खाने को नहीं था, जिसके घर में खाने को था उसके घर में खाने वाला। यही विधि का संतुलन।